हरि ओम नमः परमहंसाश्वादितचरण कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्यायेयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टसुरेसितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितेप्सितं मन्वधावत वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठः पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद रवीन्द्र नेत्रः कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी के चरणों में बारंबार दंडवत। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करते हुए और आप आए हुए समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का वंदन एवं अभिनंदन करते हुए मैं आज की कथा में प्रवेश करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। जब नारद जी ने देखा कि भागवत कथा का महात्म्य सुनते ही भक्ति मैया के साथ उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य ताता थैया करके नित्य करने लगे, तब नारद जी सनकादि चारों भाइयों से पूछते हैं कि इसको भगवान की कथा को सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि इससे पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापियों का शोधन संभव है, या हमें बताइए। के विशुद्धयंती वदन्तु मह्यम, मुझे बताइए। तब सनकादि चारों भाई
मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले कि कैसे कैसे पापी तो छोड़ो, हम तो कहते हैं जीवन में जिसने पाप के अलावा कोई पुण्य का कार्य ना किया हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही जिसने अपना जीवन बिता दिया हो, अपने जीवन को पापाचार में ही जिसने समर्पित कर दिया हो, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी भगवान की यह अमृतमयी कथा सुन ले तो उनके पापों का प्रक्षालन हो जाता है। जीवन में तो सुन ले तो ठीक है, कदाचित वह जीवन जीते समय अपना कथा श्रवण नहीं कर पाए, तो मरने के बाद भी अगर वह उनके नाम से उनके भाई, उनके बंधु या उनके गांव के लोग अपने डीह डोंगर के लिए कथा करवा दें तो उस गांव के डीह डोंगर भी तर जाते हैं। ऐसी हमारे भगवान की कथा है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। जब नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया और सनकादियों ने उनको उत्तर दिया, तब नारद जी ने कहा कि कैसे कैसे पापी तरते हैं। सनकादियों ने कहा, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। तब नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाएगा, यह आज तक कभी संभव हुआ है क्या? अगर संभव हुआ है, कोई प्रमाण है तो हमको बताइए। सनकादियों ने कहा, नारद जी हां, हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से नारद जी को भागवत महात्म का समुचित दर्शन कराया सनकादियों ने और कहा, अत्र ते कीर्तिश्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसको सुनने मात्र से ही पापों का शोधन हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी की क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वो द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे, विशुद्ध बुद्धि के थे, ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। पति जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के हैं, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी लोकवार्तारता क्रूरा, प्रयासो बहुजल्पिका, सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उनकी पत्नी का भोजन नहीं हजम होता है। इतना खतरनाक स्वभाव कि इधर की उधर की चुगली करना, लोगों में झगड़ा करवाना या खुद ही झगड़ा कर बैठना, यह सब विचित्र स्वभाव उनकी पत्नी के अंदर विद्यमान है। पर हमारे आत्मदेव जी ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था कि घर में कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वह ब्राह्मण घर को छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंसू बहाने लगे। वहीं से एक संत निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा, भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा। चलिए इसका कुछ मार्गदर्शन किया जाए। संत लोग पहुंच गए और पूछ लिए, महाराज
कथम रोदिशं विप्रा त्वं काते चिंता बलीयसी वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। संतों ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता तुमको सता रही है, शीघ्र ही बताओ। जब ब्राह्मण ने देखा कि संत इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो ब्राह्मण संतों के चरणों में गिरकर मुक्त कंठ रोने लगा और चरण में लिपट गया और बोला, किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजायस्तोयम कवशनामुपभुंजते। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म का कौन सा पाप उदय हो गया है कि पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है, पर किलकारियां मारने वाला कोई बालक मेरे घर में नहीं है। महाराज, क्या हो गया है मेरे भाग्य को, यहां तक कि मैंने गाय पाली पर वह भी बांझ निकल गई। गाय को भी कोई संतान नहीं हुई, बछड़ा नहीं हुआ। बरसों से मेरे घर में, मेरे घर के आंगन में बधी है। हमने एक वृक्ष लगाया, पाला पोसा, बहुत बड़ा हो गया, पर आज तक उस वृक्ष में एक भी फल नहीं आया। बताइए महाराज, मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोच लिया, राम राम राम, हम तो कुछ और सोच कर आए थे। सोचा था कि प्रभु के लिए रो रहा होगा, भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, चलकर इसका कुछ मार्गदर्शन किया जाए। लेकिन ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी संतों की कुछ मर्यादा होती है। अब आए हैं तो इसका तो मार्गदर्शन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए। संत जी समझाने का प्रयत्न करने लगे और बोले, मुंचाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासनाम। अरे महाराज, ब्राह्मण देव, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो? यह महाअज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसलिए विवेक से काम लो। संसार की बेटा बेटी की वासना को मन से निकाल दो। कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप? तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो कपिल भगवान का अनादर करके सभी के सभी भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई तपस्या करने में, पूर्वजों को तारने के लिए, तब जाके भगीरथी उन्हीं के वंशज में आए और उनके तप से गंगा जी धराधाम पर आई और उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए, तब जाके एक बेटा हुआ। बेन, आगे कथा में प्रसंग आता है, राजा प्राचीन बहिर उन्हीं के वंशज में आए। तो बेन बहुत नास्तिक निकल गया और उसने धर्म निरपेक्षता का डिमडिम घोष करवा दिया। तब संतों के समझाने से नहीं माना तो संतों के क्रोध का शिकार वो भी हुआ। तो बेन नास्तिक निकला, ऐसा नास्तिक निकला कि बाप को घर छोड़कर भागना पड़ा। क्या जानते हो तुम कि बेटा हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे? संतों ने बहुत समझाया, तब नहीं माने। आत्मदेव संतों को समझाने लगे कि महाराज, ज्ञान झाड़ना हमको भी बहुत आता है,
लेकिन घर में सब धन वैभव पड़ा हो और घर में उसका उपभोग करने वाला कोई ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। छोटे छोटे बच्चे घर में हो, उनकी किलकारियां गूंजती रहे, घर गृहस्थी का आनंद तब कुछ अनोखा लगता है। तब संत समझ गए कि इसको प्रवचन सुनाने से कोई फायदा नहीं है और उसकी मस्तिष्क रेखाओं को पढ़ने लगे और बोले, ब्राह्मण देव सुनिए, हमने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लिया है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। तुम्हारे माथे पे स्पष्ट लिखा है आत्मदेव, तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए तुम भगवान का भजन करो और भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण कर लो। तब तो आत्मदेव सुनते ही सर पटक पटक कर रोने लगा, उसका दुख 7 गुना और बढ़ गया और महाराज के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे संत देव महाराज, अब आप हमको पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में ईश्वर को पटक पटक के अपने प्राण को त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब तो संत कहते हैं, हमारे यहां गांव में कहावत है, हमारे अवध में, कि बाबा की चूनी सोटा हो गई। अब संतों की चूनी सोटा हो गई, वो डरने लगे कि ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा। संत की धड़कन तेज हो गई, यह व्यर्थ की ब्रह्म हत्या मोल लेने हम कहां आए थे मार्गदर्शन करने और अपना ही मार्ग हम स्वयं भूल गए। अब क्या करें? प्रभु से विनती करने लगे। फिर आत्मदेव ने कहा कि संतों के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वह किसी को आशीर्वाद दे दे, किसी को कोई वचन दे दे, तो उस वचन की रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो आप हमको यह आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा और इस आत्महत्या का और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। संत डर गए और फिर विचार करने लगे कि यह मुझ में इतना विश्वास रखता है, संतों के वचन में इतना विश्वास रखता है। तो संत ने अपने झोले से अभिमंत्रित करते हुए एक फल आत्मदेव को दे दिया और कहा, ले जाओ, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुमको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तब आत्मदेव ने पूछा, प्रभु कुछ नियम भी पालने पड़ेंगे तो बता दो। तब संत ने कहा कि नहीं नहीं, कोई नियम नहीं पालना है, भगवान का भजन करना। कोई दरवाजे पे आए तो उसे खाली हाथ मत भेजना, ईमानदारी से रहना, प्रेम पूर्वक सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, बस यही थोड़े से नियम करते हुए रहना, सहजता से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। फल दिया, इदम भक्षय पतन्यः त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को खाने से भविष्य में तुमको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। अब फल हाथ में लेकर आत्मदेव जंगल से दौड़े दौड़े अपने घर की ओर चले और घर पर आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, देखो देखो कितना सुंदर सुस्वाद मधुर फल लाया हूं, जल्दी से इसे पालो, खा लोगी तो निश्चित ही तुमको बेटा हो जाएगा। अब ब्राह्मणी बड़े चक्कर में पड़कर बोली, यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई, बोली, यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं चला रहा, मैं बहुत विचार करके ही काम करती हूं।
ऐसे ही किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं होगा। पंडित जी से तो फल ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके इस फल को खा लूंगी। फल देकर पंडित जी तो चले गए। आसपास अपने पड़ोसियों में यह बताने लगे कि आज से 9 महीना बाद मुझे संतान की प्राप्ति होगी। संत की कृपा से मेरे यहां भी 9 महीना बाद किलकारियां गूंजेंगी। अब पड़ोसी सुनकर खुश होने लगे और धुंधली की सहेली ने सुना तो वह धुंधली से मिलने चली आई और धुंधली फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भणोदर वृद्धितः स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। पड़ोसी ने कहा तुम्हारे पति को संत की कृपा प्राप्त हुई और तुम्हारे घर में संतान की उत्पत्ति हुई। तब धुंधली बोली कि गर्भ तो धारण हो जाएगा, ये साधु संत न जाने कौन सा टोना टकार करके दिए हैं, इसलिए मैंने फल को रखा है, अभी खाया नहीं। पड़ोसिन उसको समझाने लगी कि बहन तुम पागल हो गई है, चुपचाप फल को खा ले। संतों की कृपा सबको नहीं प्राप्त होती है, तुम्हें प्राप्त हुई है और तुम इस अवसर को गंवाना चाहती हो। धुंधली बोली कि गर्भ रुकने से भोजन भी कम करना पड़ता है, मैं कमजोर हो जाऊंगी। तो पड़ोसी समझाने लगी कि कुछ पौष्टिक ड्राई फ्रूट काजू बादाम मंगाकर बहन खा लेना, उससे तुमको ताकत मिलती रहेगी। लेकिन संत की कृपा जल्दी नहीं प्राप्त होती, अतः तुम जल्दी फल खा लो। फिर धुंधली ने कहा कि हाँ, गर्भ रुकने के बाद आदमी को दौड़ना नहीं चाहिए, तेज चलना नहीं चाहिए। अगर मैं फल खा लूंगी तो मुझे गर्भ रुक जाएगा, तो मैं क्या करूंगी। तब उनकी पड़ोसिन ने कहा अरे बहन तुमको कौन सा मैराथन रेस लगाना है कि दौड़ना है, अरे फल खा लो, भगवान की कृपा से आराम करना। फिर धुंधली ने कहा अरे बहन मान लो घर में आग ओग लग गई, भागना पड़ा तो। तब पड़ोसिन बोली अरे बहन ये बेकार की बात तर्क वितर्क मत सोचो, संत की कृपा प्राप्त हुई है सो फल खा लो। तब फिर धुंधली बोलती है अरे बहन हमने सुना है व्यास जी महाराज, सुखदेव अपने मां के गर्भ में 12 साल तक रहे, बाहर ही नहीं आए। कहीं मुझे गर्भ रुका और मेरा बेटा 2-4 साल भी रुक गया तो मैं तो मर जाऊंगी। तब पड़ोसी ने कहा हाँ बहन सुना तो हमने भी है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और पड़ोसन राम राम करके चली गई। तब तक उसकी बहन आ गई। उसकी बहन की निगाह धुंधली के धन वैभव पर थी कि हमारी बहन को कोई संतान नहीं है, आगे भी अगर इसको संतान नहीं होगी तो मेरे तो 4-5 हैं और एक फिर से मेरे गर्भ में है, तो मैं इसको अपनी संतान दे दूंगी और इसका सारा धन वैभव तो हमारा ही हो जाएगा। वो पहुंच गई। तब धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन से बता दिया और बोला कि हे बहन बोलो अब क्या किया जाए। तब उसकी बहन ने कहा कि अरे बहन तुम इन बाबा बैरागियों के चक्कर में कहां पड़ जाती हो,
और फिर तुम खा लोगी, तुमको गर्भ रुकेगा, संतान होने तो तुम्हारी सेवा के लिए तुमको आदमी बुलाना पड़ेगा, और ननद आएगी तो तुम बिस्तर पे पड़ी रहोगी, सारा धन लूट कर ननद लेकर अपने घर चली जाएगी। तुम चिंता मत करो, इस फल को हमें दे दो। और तुम्हारी गैया भी तो जब से पाली गई, जब से तुम्हारे पतिदेव स्वामी जी ने इस गाय को पाला, वह भी बांझ है। अगर संत के फल में चमत्कार है तो इस गैया के माध्यम से फल की परीक्षा हो जाएगी। रही बात तुम्हारी, तो तुम अपने पति को कह देना कि हमने फल खा लिया स्वामी जी, और धीरे धीरे नाटक करके उनको बेवकूफ बनाती रहना, और हमारे एक संतान यह पल रही है और मैं उचित समय देखकर इसे तुम्हें लाकर दे दूंगी। इसके बदले में तुम हमें कुछ धन दे देना, उससे मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। तब धुंधली ने बड़े जोर से हंसकर कहा, अरे वाह बहन, बहन हो तो तुम्हारे जैसी, तुमने तो सारी समस्या हल कर दी। और उसने तुरंत ही एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए, और इसी कुतर्की बुद्धि का नाम है धुंधली। और यही धुंधली फल नहीं खाई और उसी गाय को खिला दिया। और इधर यह अपने पति से धीरे धीरे विश्वास दिला रही है कि स्वामी जी, हमारे पेट से जो है कुछ आवाज आती है, लगता है संतों का फल चमत्कार कर रहा है, अब हमारे संतान होने का समय नजदीक आ रहा है। तब यह सुनकर आत्मदेव मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन बीतता है, उसकी बहन को पुत्र की प्राप्ति होती है, और वह रातों रात लाकर वह पुत्र धुंधली की गोद में सौंप देती है और कहती है कि हे बहन, इसे संभालो, अब यह तुम्हारा पुत्र है, और अपने पतिदेव को सुबह खुशखबरी सुना देना। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब धुंधली सुबह ही पतिदेव को बेटा दिखाया और कहा, हमें पुत्र हुआ है, हमें बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे, और उसी के ठीक 3 माह बाद जिस गाय को वह फल धुंधली ने दिया था, उस गाय को भी बेटा पैदा हुआ। परम सुंदर करक कांति, सर्वांग सुंदर कनक कांति थी उस बालक की जो गाय से पैदा हुआ। शर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। और क्षेत्र में बात यह फैल गई बिजली की तरह कि महाराज जी के यहां तो बेटा हुआ सो हुआ है, लेकिन महाराज जी की गैया को भी बेटा हुआ है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब सब में यह कौतूहल का विषय बना कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहा महाराज जी को ही संतान नहीं थी, महाराज ने गैया पाली तो गैया को भी संतान नहीं थी, महाराज ने पेड़ लगाए तो उसमें फल नहीं आए, और आज महाराज जी को तो पुत्र की प्राप्ति हुई, महाराज की गैया को भी पुत्र हुआ। विधाता का कौतुक देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। भाग्योदयोधुनो जाता, भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। अब गाय से पैदा हुए तो आत्मदेव ने उनका
नाम गोकर्ण जी रखा, गोकर्ण। और फिर अपने बेटे का नामकरण करने के लिए बोले, तब तक धुंधली खड़ी हो गई और बोली, महाराज 9 महीने कष्ट हमने उठाए और नाम रखने के लिए आप। तब महाराज जी सहजता से बोले, अरे तुम ही रख लो, कोई सुंदर नाम अगर तुमने सोचा है तो बताओ। तब उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली, कुतर की बुद्धि को धुंधली कहते हैं, और धुंधकारी, धुंधकारी नाम बच्चों का जल्दी रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धुंधकारी का मतलब ही है धुंधकारी, जो धुंधले रास्ते पे चले, साले जीवन के सारे धुंध उसमें समाये हुए हैं, उसी को हम कहते हैं धुंधकारी। जैसे धुंधली ने उस बालक को प्राप्त किया, वैसे ही उसका नाम धुंधकारी रख दिया। नाम बड़े हुए दोनों, नाम तो दोनों ने कमाया, एक हुआ विख्यात तो दूसरा हुआ कुख्यात। विख्यात और कुख्यात में थोड़ा अंतर है, थोड़ा क्या बहुत अंतर है, जो आगे की कथा में समझ में आ जाएगा कि कौन विख्यात हुआ और कौन कुख्यात हुआ। कियत्कालेन तौ जातो तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बालक ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, गाय से पैदा हुए गोकर्ण जी उतने ही प्रचंड और प्रकांड विद्वान होते चले गए, और धुंधकारी उतना ही दुराचारी, दुष्ट, व्यभिचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी, बुद्धि पंडा सा अस्त संजाता सा पंडितः। सत और असत का ठीक से विवेचन करने वाला, ऐसी बुद्धि धारण करने वाला, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वही पंडित कहलाता है, और वही पंडित कहलाने के योग्य है। इसलिए गीता में तो गीता में भगवान ने अर्जुन को डांटा कि पंडित ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। असोच्यान्वसोचस्तम प्रज्ञावदाच भाससे गतासून गतासूश्चम ननु सोचन्ति पंडितः। सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए, और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार करने में प्रवृत्ति हो गया, जुआरी बन गया, घर का जितना धन था एक एक करके ले गया और जुए में हारने लगा, और घर का सारा धन ऐसे ही उसने नष्ट कर दिया। एक दिन तो घर के सारे बर्तन उठाकर बाजार में बेच दिए। अब पंडित जी सिर पकड़कर फिर रोने लगे। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत प्राणस्तज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, कहां रहूं, कहां निवास करूं, किसे अपनी कथा व्यथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर मर जाऊं। तब की बात अब आत्मदेव जी को याद आने लगी कि एक दिन जंगल में बैठा रो रहा था। संतों के समझाने से हमें नहीं समझ में आया कि क्या पुत्र हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन आज ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई, और चल दिए जंगल की ओर।
इतने दुखी हैं कि मन में संकल्प ले लिए कि चल के जंगल में अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगा। अत्यंत दुखित होकर घर से निकल पड़े। तब गोकर्ण जी की दृष्टि अपने पिताजी के ऊपर पड़ी और गोकर्ण जी तो परम विद्वान, वह समझ गए। पिताजी की मना स्थिति को समझकर उनको बुलाकर एकांत में बिठाया और बोले, पिताजी बताइए कि इस संसार में कौन सुखी है? हमारी आपकी तो बात छोड़ दो, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र से पूछिए तो वह भी कहेगा कि मैं बहुत परेशान हूं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि यह संसार ही दुख का रूप है, यह संसार ही दुखालय है। सुखी तो केवल एक है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बहुत ही दिव्य उपदेश दिया, इतना दिव्य उपदेश दिया कि आत्मदेव जी को तुरंत ही समझ में आ गया। देहे स्थिमांसि रुधिरेभिमितिम देहे स्थितांसु रुधिरेभिमतिम त्यजताम जया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं तजलोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जाहि कामतृष्णाम् अनस्य दोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार से बांधने वाली दो रस्सियां हैं, उन रस्सियों का नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता है कि यह देह मेरी है, तो देह के नाते ममता है। इन दोनों रस्सियों में जीव बंधा हुआ है और यह संसार सरक रहा है और जीव इसे पकड़ना चाहता है। और यह जो हमको किराए पर पंचायती धर्मशाला मिली है, इस पंचायती धर्मशाला को हम अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भगवान की बनाई हुई पंच तत्वों की धर्मशाला है, जिस पर हमारे प्रभु का अधिकार होता है। वही देते हैं, वही लेते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित याह अधम शरीरा, पंच रचित याह अधम शरीरा। जब अनेक दृष्टांतों के माध्यम से गोकर्ण आज अपने पिताजी को समझा रहे हैं, और तब गोकर्ण जी समझे कि यह देह हमको यात्रा करने के लिए एक साधन के रूप में प्रदान किया गया है। जहां तक का मेरा टिकट है वहां हमको उतरना पड़ेगा, नहीं तो काले कोट वाले धक्का मारकर उतार देते हैं। इसलिए हमें अपना स्टेशन आने के पहले
अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार हो जाना चाहिए। और इस देह यात्रा का बोरिया बिस्तर क्या है? देह यात्रा का बोरिया बिस्तर हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा। तो अपने स्टेशन पर और आना है एक दिन अपना स्टेशन। हमारे बाबा जी का आया तो उन्हें जाना पड़ा। हम लोग चाहकर भी उनको नहीं रोक पाते। एक दिन पिताजी का आएगा, उनको भी जाना पड़ेगा। और एक दिन अपना भी स्टेशन आएगा तो अपने को भी उतरना पड़ेगा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो वहां जो धन चलता है, उस धन को हम कमाने के लिए इस मृत्यु लोक में आए हैं। यही जीवन का सत्य है और उसी को हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? प्रभु की माया प्रबल है। मानस में हमारे बाबा कहते हैं, भूमि परत भाडा भर पानी, भूमि परत भाडा भर पानी, जब ही जीव माया लपटानी, जब ही जीव माया लपटानी। आकाश से जल की बूंदें गिरती हैं तो वह निर्मल रहती हैं, लेकिन धरती पर आती है तो माया रूपी मिट्टी के कण उसे मलिन कर देते हैं। उसी तरह जब तक हम मां के गर्भ में रहते हैं और गर्भ में मल मूत्र में अनेकों प्रकार के कीड़े होते हैं और हमें काटते रहते हैं, तब हमें परमात्मा की याद निरंतर आती है और हम उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, एक बार और इस मल मूत्र की थैली से मुक्त कर दो। तो हम इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस मल मूत्र की थैली में लटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम आते हैं वैसे ही भगवान की माया हमें लपेट लेती है और हम भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान की माया रूपी, जैसे बच्चा रोता है तो मैया माया रूपी झुंझुना पकड़ा कर चली जाती है। अब बच्चा उसी में मगन है, झुनझुने में, और मां अपना काम कर लेती है। लेकिन जब उस बच्चे को मां के रूप में अपनी असली परमात्मा की याद आती है तो वह रोता है, रोता है और इतना रोता है कि उसकी मां सारा काम छोड़कर आकर उसको गोदी से लगा लेती है। तो इसी तरह हम अपना स्वार्थ साधने के लिए तो उस परमात्मा को याद करते हैं दुख में। जब हम पर कष्ट आता है तो हमें हनुमान जी याद आते हैं। जब हमको कष्ट आता है तो हमें गंगा मैया याद आती है कि हे महाराज, हमारी भैंस नहीं लग रही है और ये ठीक हो जाएगी तो इसका दूध मैं गंगा जी में चढ़ा दूंगा। अब भैंस भी ठीक हो गई, चकाचक दूध देने लगी, गंगा मैया को भूल गए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो ये माया रूपी जाल है जिसमें हम फंसे हुए और प्रभु को भूल जाते हैं। और अंत समय में भी माया हमको इस तरह से लपेटती है कि हमारी बहू, हमारे बच्चे, हमारी नाती और हमारी नतनी याद आती है, लेकिन भगवान का भजन नहीं याद आता है, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। तो हम यहां आए हैं किस लिए और करते हैं क्या? तो हमें यह नहीं करना चाहिए। जीवन का मूल मंत्र है, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। हमको अपनी गृहस्थी चलाते हुए इतना भजन करना है, इतना भजन करना है कि इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। क्यों? क्योंकि इस संसार दुख रूपी भव को पार करने के लिए यह मनुष्य रूपी शरीर हमको नौका के रूप में प्राप्त हुआ है, और हम इस नौका को गंवा दें तो फिर से हमको इसी 84 में आकर नाक रगड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर इस भाई क्यों ये नौका इसलिए है
कि गैया भैंसिया भी हमारे कथा पंडाल के अगल बगल बंधी रहती हैं, लेकिन मैं उनसे कहूं कि हे गैया मैया, हे बैल बाबा, बजाओ ताली, तो क्या वो ताली बजाएंगे? नहीं बजा पाएंगे। आपको ताली बजाने के लिए हाथ मिला है तो कथा में जाइए तो ताली बजाइए, नहीं बजाएंगे तो 84 में आना पड़ेगा और हाथ की जगह पे पैर लग जाएंगे। तो क्या खाक बजाओगे ताली? तो जो ताली बजाने का समय है उसमें बजा लो ताली, नहीं तो फिर चारों पैर से चलोगे, ताली नहीं बजा पाओगे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब बहुत प्रकार से जब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया तब उनको ज्ञान हुआ और वह एकांत में चले गए और प्रभु का भजन करने लगे। अब इधर धुंधकारी अपनी मां को सताने लगा और मां से बोला कि तुमने जो चोरी करके पिताजी से धन रखा है उसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब धुंधकारी अपनी मां को डराने लगा। अब घर में कुछ धन नहीं था, सब तो धुंधकारी पहले ही ले जाके जुए में हार गया, शराब में उड़ा दिया। और इधर पिताजी को समझाकर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो अब इधर मां को परेशान करने लगा। तो एक दिन रात में धुंधली घर से बाहर निकली और एक अंध कुएं में गिरकर अपनी देह गवा दी, अपना प्राणांत कर दिया। तब इधर पिताजी भी वन में गए और भगवान की भजन में शरीर को छोड़ दिया। उधर गोकर्ण जी तीर्थ पर हैं। अब इधर धुंधकारी चोरी करके लाता और बाजार से 5-5 गणिकाओं को लाकर अपने घर में बिठा लिया और उन्हीं के साथ अपना जीवन जीने लगा। एक दिन गणिकाओं ने सोचा कि यह धुंधकारी चोरी कर कर धन लाता है, अब तो धन बहुत हो गया है, राजा को पता चलेगा तो हम लोग भी संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं कि इसका कुछ उपाय करके और सारा धन लेकर हम लोग भी यहां से चलते हैं। रात में कोयले से बनी आग के जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डालकर, मुंह को दबाकर, गला दबाकर 5 गणिकाओं ने धुंधकारी की भी हत्या कर दी और सारा धन लेकर वहां से वो लोग भी भाग गए। अब धुंधकारी को पता चला, धुंधकारी गया जाकर पिता सहित अपने भ्राता माता सबका पिंडदान किया और अपने घर की ओर आए। घर पर आए और घर में गए। रात का समय हुआ। धुंधकारी चिल्लाने लगा। तब गोकर्ण जी उठकर बैठ गए। गोकर्ण जी उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि यह कैसी आवाज है, कहां से आ रही है। कभी काली छाया बनकर, कभी काला भेड़ बनकर, कभी काला हिरण बनकर, कभी काला घोड़ा बनकर ऐसे गोकर्ण जी के सामने आने जाने लगा। गोकर्ण जी साहसी व्यक्ति, परम विद्वान, तुरंत उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित कर दिया और अभिमंत्रित करके पूछा, तुम कौन? संज्ञा मात्रम चकारहा, केवल इशारा करते हैं, बोल तो पा नहीं रहे हैं धुंधकारी। गोकर्ण ने तुरंत हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया
मुख पर मारा, तुरंत वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मा त्वां नसितं मया, ब्रह्मस्त्वां नासितं मया। हे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा सगा सहोदर भ्राता धुंधकारी हूं। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्म तत्व को समाप्त कर भयंकर प्रेत योनि में भटक रहा हूं। कितने पाप कितने दुष्कर्म किए इसकी गणना नहीं है। उन पापों का यह परिणाम है कि आज मैं प्रेत बना भटक रहा हूं। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट पा रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्माशु मोचय। भैया आप तो साक्षात करुणा मैं कृपामय हो, मुझ पर अनुग्रह करो, इस भयंकर पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाओ। तब गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता को देखकर बोले, मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में पिंडदान भी कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तत्कथम नैव मुक्तोपि, गया में पिंडदान होने पर भी तुम क्यों मुक्त नहीं हुए? तब धुंधकारी बोलता है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक दो श्राद्धों से पिंडदान करने की तो बात छोड़ो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। तुभ्यम नमो जगत साक्षिणः ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। रात भर गोकर्ण जी को चिंता हुई, तब उन्होंने तुभ्यम नमो जगत साक्षी, जगत के साक्षी सूर्यदेव भगवान का आवाहन किया और कहा, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बताओ कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, बोले, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ और अपने भाई को श्रीमद्भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य व्यासपीठ का निर्माण करवाया और वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पशः, और वहां कथा प्रारंभ की और धुंधकारी के लिए सप्त ग्रंथि का एक बांस वहीं गड़वा दिया। उसी समय धुंधकारी भी एक साथ गांठ में आकर एक गांठ में बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, वैसे ही प्रथम ग्रंथि का विभेदन हो गया और धुंधकारी जब गांठ चटक गई
तो उस गांठ से नीचे वाली गांठ पर जाकर बैठ गए। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में उस बांस की 7 गांठ चटक गई और उसमें से दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदाम मंडितः पीतवाशाघ्न श्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य रूप उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य रूप पुरुष बोला, भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूं। उस दिव्यता को गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी दिव्य सुंदर महिमा गाई। बोला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फल प्रदः। धन्य है यह भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी पुनीत आत्मा बना दिया। सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन करना नहीं चाहेगा। बड़ी सुंदर महिमा गाई और दंडवत करने लगा। तभी दिव्य रूप से स्वर्ग से विमान प्रकट हुआ और धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठने लगा। तब गोकर्ण जी ने वहां भगवत पार्षदों से प्रश्न कर लिया और गोकर्ण जी बोले, ये रे भाई तुम लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? यहां तो बहुत सारे श्रोता हैं और सबने भागवत की कथा सुनी है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहां हजारों श्रोता बैठे हुए हैं और सबने कथा सुनी, तो सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किया आपने? केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण सुनो, श्रवणस्य विवेदने फल भेदोस्त्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं, फल भेदस्ततो जातो भवनादपि मनाद। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मनन पूर्वक कथा अमृत का पान करना चाहिए, वह केवल धुंधकारी ने ही किया। कुछ लोगों ने समय पास करने के लिए कथा सुनी, कथा में चले आए, परंतु वास्तव में जो आत्म कल्याण के लिए भगवान के कथा अमृत का पान करता है उनका ही कल्याण होता है। पर यह भावना तो केवल धुंधकारी में थी। सब कथा सुनकर चले जाते थे, आराम करते थे, लेकिन धुंधकारी जो कथा सुनता था वही कथा मनन करता था। तब गोकर्ण ने अपने श्रोताओं
से कहा, उदास मत हो, चिंता मत करो, अब की बार फिर से कथा का आयोजन किया जाएगा और सब लोग इसी तरह धुंधकारी की तरह कथा को श्रवण करना। और श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन गोकर्ण जी ने किया। अब की बार श्रोताओं से बोला, इतने सावधान रहो कि अब की बार कोई चूक ना हो जाए। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अयोध्यावासिनः पूर्वं यशा रामेण संगतः, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे हमारे श्री राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुर वासियों अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय परम पद को प्राप्त हुआ। सनकादिक कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह भी कथा अमृत का पान करके परम पावन बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद गदगद हो गए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। और एक अंतिम प्रश्न कहकर पूछे कि भागवत कथा अमृत पान करने की नियम क्या है, विधि क्या है, कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा। सनकादियों ने सबसे पहले यही नियम बताया। प्रायः लोग ज्यादा यही पूछते हैं कि महाराज खर्चा कितना आएगा कथा करवाने में, यही सब पूछते हैं। कथा करवाने का मन हो जाए तो कथे में खर्चा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि खर्चा तो इतना लगता है कि जिस तरह आपने अपने घर में कन्या का विवाह किया तो उसमें खर्चे का हिसाब नहीं लगता, उसी तरह कथा है। आप मन में ठान लो करना है तो हो जाएगी, और खर्चा पूछते रहोगे तो फिर होने वाली नहीं है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए कि खर्चा कितना लगेगा, क्योंकि महाराज जी को तो खर्चा नहीं लगेगा। आज के बड़े बड़े संतों का सबका रेट है। कथा में जो भगवान की प्रसादी स्वरूप मिल जाए उसे संतों को ब्राह्मणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, डिमांड नहीं रखनी चाहिए, ताकि कथा सबको सुलभ हो, सबका संकल्प पूरा हो सके। कथा इस भावना से करना चाहिए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहा। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आवे। लघ्वा आहार, थोड़ा भोजन करें, ताकि कथा में कोई विक्षेप ना हो, और जैसे शरीर हो तदनुसार व्रत लें। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्तम
कथा विघ्न करो यदि। अगर हो सके तो फलाहार लेकर कथा श्रवण करें। फलाहार अगर विघ्नकारी हो तो थोड़ा भोजन ले। जैसे शरीर को सुख मिले आराम से कथा को श्रवण करें। क्योंकि मानस में हमारे बाबा का एक मंत्र है कि यह कथा इतनी पावन है और इतनी सुलभ है कि बस मन हो पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। मानस में हमारे बाबा बोले कभी कभी आपको महीनों क्या सालों संतों का दर्शन नहीं होता कि जो आपको राम राम या जय सिया राम का मुख से उद्घोष करवा दे। तो जब आपके पुण्य पुंजों का उदय होता है तब आपको संत का दर्शन प्राप्त होता है। आया तो आपके ऊपर भगवान की इतनी कृपा हो, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है तब तो आप घर बैठे रहेंगे और आपके घर संत पहुंच जाएंगे आपको दर्शन देने, और आपके पुण्य पुंजों का उदय होगा तो संत जहां रहेंगे वहां आप चलकर चले जाएंगे और सत्संग का लाभ लेके आएंगे। तो यह हमारे भगवान की कथा सबको सुलभ है। प्रेम से जपो या जबरदस्ती जपो, किसी भी तरह कथा में पांडाल में आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हमारे चक्र शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस मंत्र के माध्यम से बताए हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। तो इस प्रकार यह कथा है, सबको सुलभ है, सभी देश में सुलभ है, सभी को सुलभ है। प्रेम से जपो, अनख जपो या आलस में जपो, शरीर सुस्त है जमाई आ रही है तब भी अगर हरे राम, तो यह कल्याणकारी कथा है, यह कल्याणकारी हमारे प्रभु का नाम है। और हमारे प्रभु ही जगत को बनाने वाले, जगत को पालने वाले, ऐसे हमारे प्रभु। राधा माधव सरकार की जय।